हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10th लाइट चैप्टर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पहली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा मिरर होता है उस मिरर में इमेज हमारी मिरर के पीछे बनती है। तो ऑप्शन इज सी, वर्चुअल। एंड इमेज हमारी कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। ए कॉनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑप्शन इज 32 का सी। हमारी जो इमेज है वो सेम साइज की बननी चाहिए एंड इन्वर्टेड बननी चाहिए, तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमारा जो इमेज है वो हमारी रियल बने एंड पॉइंट साइज बने। तो हमें मालूम है कि पॉइंट साइज इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो, मीन्स 34 का सी। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, सिंपल है, ऑप्शन सी इज डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि R बराबर होता है 2F। F क्या है? फोकल लेंथ है एंड R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो F बराबर होगा हमारा R/2। क्वेश्चन में दिया क्या गया है? R दिया है। तो R है हमारे पास 20/2। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10। तो ऑप्शन इज बी। 36 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and image will be। मीन्स हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है एक प्लेन मिरर है हमारे पास। प्लेन मिरर से 0.25 मीटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो प्लेन मिरर में जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी दूर पे ही हमारा क्या बनती है? इमेज बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, ये 0.25 है, ये भी 0.25 है। तो दोनों को मिला के, क्यों? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों के बीच की हमारी डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी। तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल इज। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें रिफ्लेक्शन एंगल 0 है। तो हमें मालूम है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंस एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जितना हमारा इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड होगा। तो ऑप्शन इज, ऑप्शन क्या होगा? सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज किस ऑप्शन में बनती है। प्लेन मिरर में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। सो ऑप्शन इज फॉल्स। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी वर्चुअल बनती है। एक ही ऑप्शन सही है 39 का बी, जिसमें दोनों तरह की इमेज बनती है। कॉनकेव में हमारी इमेज जो है वर्चुअल भी बनती है एंड रियल भी बनती है। तो ऑप्शन इज 39 का बी, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल केविटी। अब 40 क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जो डेंटिस्ट, जो डॉक्टर होते हैं, वो किस मिरर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन है सी, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। एन ऑब्जेक्ट
at a distance of plus 15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror, the image will get। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे कॉन्वेक्स मिरर के पोल की तरफ शिफ्ट कराते जाएं तो हमारा जो इमेज है वो कैसी बनती है, तो इमेज हमारी बनेगी डी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर वाई। क्वेश्चन नंबर 42 में जो पूछा गया है उसने पूछा कि डिफरेंस बताइए इमेज। क्वेश्चन नंबर 42 में जो पूछा गया है एयर और वाटर में उसका डिफर मीन्स डिफरेंस बताइए। तो दोनों को अगर हम बात करें फोकल लेंथ आधी आधी होगी 15-15, लेकिन जब डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन इज डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। एक कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter forms an image having twice the size of object. For the virtual position of image, the position object will be at। क्वेश्चन में हमको f दिया है एंड m की वैल्यू दी है, हमको क्वेश्चन दिया है m की वैल्यू 2, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स u हमसे पूछा है। तो m मालूम है, m का हमें फॉर्मूला मालूम, माइनस के b अपॉन क्या होता है u। तो हम अगर यहाँ से हम b लिखें तो b आएगा माइनस के 2u। हमें मालूम है एज वी नो दैट मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो u की वैल्यू हमारी आएगी 10। तो u की वैल्यू अगर हमारी 10 आती है तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट, ऑप्शन 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑब्जेक्ट शुड बी। क्वेश्चन नंबर 44। तो आंसर इज सेम, अभी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। The nature of the image formed by concave mirror when the object is placed between the focus and center of curvature of the mirror observed by us is। तो हमें ध्यान देना होगा 45 का ऑप्शन सी होगा, रियल बनेगी इमेज एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। नेचर ऑफ इमेज formed by a convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance pole and focal point of the mirror would be। हमारे जितने भी कॉन्वेक्स मिरर हैं उन कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। एंड जो इसमें कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो हमारी इमेज को छोटा करता है और जो कॉनकेव है वो हमारी इमेज को बड़ा करता है। सो कॉन्वेक्स मिरर हमारी इमेज को कैसा कर देगा, छोटा कर देगा, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज। सो अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लो एक स्लैब है, ग्लास स्लैब, अगर हमारी एक 90 डिग्री पे आती है तो सीधी पार चली जाएगी। एक ही कंडीशन है जब एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हों, और वो एक ही कंडीशन है जब हमारी कोई भी रे ग्लास स्लैब पे कैसी पड़े, परपेंडिकुलर पड़े। सो एंगल कितना होगा हमारा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल अभी हम किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से। जब दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज। ध्यान रखें कि उसने कहा है कि 48 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम।
हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है हमारी वो वैक्यूम में होती है, उसके बाद ही किसी और का नंबर आता है। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 3 मीडियम हैं, उन 3 मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ए बी सी। फिर पूछा उसने द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्ट इज। ऑप्शन कौन सा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है? क्यों, हम जानते हैं म्यू बराबर होता है सी अपॉन बी। जिसका म्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब है उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। सो म्यू किसका कम है? 1.33 मतलब ए का, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस will converge at a point called, question number 50, so answer is focus। अगर हमारा सन है तो सन से हमें मालूम है कि सन कहीं भी होगा, सन से जो रे आएंगी वो हमारी पैरेलल आएंगी, और जब पैरेलल आती हैं तो किसी भी कहीं से भी होके जाएगा तो वो एक ही पॉइंट तक का क्या, फोकस पे आके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में हमसे पूछना चाह रहा है कि ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। डाइवर्जेंट लेंस जो होते हैं वो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं। कौन से होंगे? कॉनकेव। और कॉनकेव ऑलवेज कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स closer to convex lens, the image formed by it shift। कॉन्वेक्स लेंस की तरफ जब हम अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, कहाँ की तरफ शिफ्ट होती है? तो 52 लेंस की तरफ शिफ्ट होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 53। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू अ कॉनकेव लेंस द इमेज फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 54। ए मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट। हमारे पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बने, हमारी रियल इमेज बने? तो 54 का ऑप्शन डी। या तो हम उसे एफ पे रखें या उसे एफ एंड 2F के मध्य रखें। तो दोनों के मध्य दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ए भी सही है और हमारा बी भी सही है, तो दोनों को मिला के हमारा ऑप्शन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। एट 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। A 5 mm long image of the all pin is formed 30 cm in front of the mirror. The focal length of mirror is। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है मिरर की फोकल लेंथ पूछी गई है, तो उसे निकालने के लिए क्वेश्चन रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इसने बोला ए 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली। इट मीन्स ये क्या दिया उसने? HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए 5 mm लॉन्ग इमेज, ये हाइट दी है इमेज की। एंड क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इमेज ऑफ ऑल पेन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये किसकी वैल्यू दे दी उन्होंने? बी की। पूछा क्या हमसे? एफ। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हमें मालूम है एम बराबर एक फार्मूला होता है HI/H0। यहाँ से फार्मूला आता है इसका -KB/U। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा यहाँ से U आ जाएगा कितना? 60। U हमारा यहाँ से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फोकल लेंथ, तो इसमें हम लगाएंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब जो वैल्यू हमें दी गई हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि दोनों की जो साइन विद साइन कन्वेंशन लेना है। तो जो B होगा, B का साइन, B जो लेंगे हम
माइनस में लेंगे एंड u भी हम किस में लेंगे, माइनस में। तो जब हम f निकालेंगे तो f की वैल्यू भी हमारी किस में आ जाएगी, माइनस में। तो f की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 20। कितनी आएगी, माइनस के 20। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन हमारा बी -20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है कि हमें एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में कोई रे है जो ए से मीडियम बी में जाना चाह रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब ये है कि अब की बार जो रे दी गई है वो नीचे से दी गई है। अधिकतर रे जो है ऊपर से नीचे आती है, लेकिन इसमें क्या नीचे से ऊपर दी गई है। जो आई होगा वो नीचे वाला होगा और जो आर होगा वो ऊपर वाला होगा। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों को। साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, 60 एंड साइन 45। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो √2 से ये √2 चला जाएगा, तो √3/√2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, beam of light are incident through the holes A and B and emerge out of box through the holes C and D respectively as shown in figure. Which of the following could be inside the box? हमारी A से और B से दो पॉइंट होल है हमारे, जहाँ से लाइट आ रही है, एंड C एंड D से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस पूछना चाह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर क्या रखें कि हमारी ए की जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे में बदल जाए, बी वाली जो है डी में बदल जाए। तो ऑप्शन इज द ए। अगर हम एक ग्लास स्लैब रख दें तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 57। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जब भी हमारी कोई रे पैरेलल आती हैं तो एक पॉइंट से होके जाती हैं, वो पॉइंट कैसे बनता है तो हमें ये देखना होगा। 58 अगर हमें याद हो तो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो डायरेक्ट यही बताता है कि जब भी कोई रे पैरेलल आएंगी तो फोकस से होके जाएंगी। तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फर्स्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। अगर हमारे पास, हम जानते हैं एफ बराबर होता है 1/p। 1/p की वैल्यू होती है 4 से इसे काटोगे तो 0.25। ऑप्शन ही सही है। इसमें नीचे वाले में दिया है पावर माइनस में, लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव में दी है, सो ये गलत होगा। एंड 4 डायोप्टर पावर है में फोकल लेंथ, ये भी गलत। एंड -4 ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। मैग्नीफाइंग प्रोड्यूस्ड बाई ए रेयर व्यू फिटेड इन व्हीकल्स। जो हमारे वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो रेयर व्यू मिरर लगा होता है, उनकी जो मैग्नीफिकेशन की जो पावर होती है वो कितनी होगी। तो इज मोर देन 1 से ज़्यादा होती है। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 61। तो ऑप्शन इज बी, कॉन्वेक्स mirror. In torches, searchlight and headlight of vehicles, the bulb is placed. हमारा बल्ब कहाँ प्लेस्ड होगा, तो very near to focus of the reflector. The laws of reflection hold good for option is D, all mirrors irrespective of their shapes. Question number is 64. 64 की हम बात करें तो ऑप्शन ए देख के हमें गलत लग रहा है कि ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अगर हम देखें तो पहला ये गलत है क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन ये भी गलत होगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा बी। क्यों? रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, लेकिन जब हमारा डेंसर से रेयर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, तो ये हमारी कहाँ दूर जा रही है, तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर इज डी, सभी में होगा। When light falls on a smooth polished surface, most of it is reflected in the same direction. Question number 67. The image formed by reflection फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 68। इफ एन इंसिडेंट रे passes through the focus, the reflected ray will 68 का में अगर कोई रे हमारी फोकस से होके जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। कॉनकेव मिरर को अगर ध्यान से देखो डायग्राम से तो कॉनकेव मिरर का कुछ ऐसे बनता है डायग्राम। तो फोकस इधर होता है, सी इधर होता है, तो फोकल जो होती है वो हमारी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस -2, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? पावर हमारी दी गई है -2, सो फोकल होगी, सेंटीमीटर में पूछा है तो 100/p, तो 100/p 100, p की वैल्यू आपकी -2 है तो कट के आएगा -50। -50 ऑप्शन है सी। तो दोस्तों हमारा टारगेट है कम से कम 100 MCQ क्वेश्चन हो, तो पार्ट 3 में हम नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन हम फिनिश कर डालेंगे। सो थैंक यू, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एंड एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट मी, एंड कोशिश करूँगा उनका आंसर मैं जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। ओके, धन्यवाद।